आज बच्चों में आपको सुनाऊंगी इंशान फ्रामोश भूत की कहानी। एक बार जंगल में तेज बारिश होने के कारण जंगल में बाढ़ आ गई थी, जिसमें भूत का घर टूट गया था। हा 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 हा, मैं कलुआ शैतान आज तेज बारिश में एक पत्थर पर बैठकर भीग रहा हूँ, क्योंकि इस तेज बारिश के होने के कारण मेरा घर टूट गया है। ये किसकी आवाज आ रही है? भले टूट गया कलुआ भूत तुम्हारा घर, क्योंकि तुमने हम जैसे पक्षियों का बहुत सा घर उजाड़ा है। अरे चिड़िया बहन, सामने आकर बोलो, आज मैं बहुत मुसीबत में हूँ, तुम मेरा भी साथ दो ना चिड़िया बहन। देखा कलुआ भाई, जो तुम छोटे छोटे जीवों को मार के खाते थे, उसकी सजा आज भगवान ने तुमको एक साथ दिया है। मगर मैं तुमको क्यों समझा रही हूँ? तुम तो कलुआ भूत हो, किसी को भी मार के खा जाते हो। मैं चली, नहीं तो तुम मुझे भी मार के खा जाओगे। अरे चिड़िया बहन, अपने भूत भाई की गलती को माफ कर दो और मुझे अपने साथ लेकर चलो। तुम तो कलुआ भूत हो, काम निकल जाने पर मेरी खोपड़ी काट के खा जाओगे। मैं तो चली। इस तेज बारिश में मुझ बेचारे भूत का साथ देने वाला कोई नहीं है। क्या करूं, अकेला बैठकर भीग रहा हूँ, किसके साथ जाऊं? अरे किसान अंकल, क्या आप मुझे अपने घर लेकर चलोगे? मैं अकेला हूँ, इस तेज बारिश के कारण मेरा घर टूट गया है। अरे बेटा, तुम तो एक भूत हो, मेरे घर में कैसे रह पाओगे? आखिर तुम मेरे साथ चले तो तुम्हारे खाने पीने की व्यवस्था कैसे करूँगा मैं? किसान अंकल, मैं आपके घर में नमक रोटी भी खा के रह सकता हूँ, लेकिन इस तेज बारिश में ज्यादा देर रुका तो मैं मर जाऊंगा। ठीक है भूत बेटा, जब तुम इतना रो ही रहे हो तो मेरे घर चल सकते हो। जब तक तेज बारिश होती है तब तक मेरे घर में रहना, जब बारिश निकल जाए तो अपने घर वापस चले जाना। अब किसान को भूत के ऊपर विश्वास हो जाता है और भूत को अपने साथ घर ले जाता है। इधर किसान की पत्नी किसान का इंतजार कर रही थी। अरे आज तो तेज बारिश हो रही है, इस तेज बारिश में भी मेरे पति परमेश्वर खेत में काम करने के लिए गए हैं। हे भगवान, आप उनके प्राणों की रक्षा करना, वो हमारे लिए बहुत मेहनत करते हैं ताकि हमारा घर चल सके। अरे रचना, कहाँ पर हो? दरवाजा खोलो, मैं दरवाजे को कितनी देर से खटखटा रहा हूँ, पता नहीं तुम कहाँ पर हो। अजय, आप सुनते हैं? दरवाजा तो कब का खुला है, आप सीधे से अंदर चले आइए। अरे रचना, सुनती हो? तेज बारिश होने के कारण जंगल में बाढ़ आ गई, जिसके कारण इस बेचारे भूत का घर टूट गया और मैं इसे अपने साथ ले आया। जब तक बारिश खत्म नहीं होती तब तक ये हमारे साथ में ही रहेगा। नहीं जी, इस भूत को मैं अपने घर में नहीं रख सकती, कल के मुझे नुकसान पहुंचा दिया तो। अरे रचना, इस बेचारे भूत पे थोड़ा तो रहम खाओ। बाहर देखो कितनी तेज बारिश हो रही है, बारिश में भीगने के कारण कहीं इसकी मौत ना हो जाए। किसान आंटी, प्लीज मुझे अपने घर से मत भगाओ। मैं पिछले 2 दिनों से बारिश में भीग रहा हूँ, अगर मैं ज्यादा भीगूंगा तो मर जाऊंगा आंटी। अरे रचना, अब बेचारे को रख भी लो, देखो बेचारा भूत कितना रो रहा है। ठीक है जी, अगर आप इतना कह रहे हैं तो इस भूत को मैं अपने घर में रख लेती हूँ, लेकिन कुछ गड़बड़ हुआ तो इसका अंजाम ठीक नहीं होगा जी। नहीं किसान आंटी, मैं कुछ गड़बड़ नहीं करूँगा, आप जहाँ कहेंगी मैं वहीं रहूँगा, आप जो देंगी मैं वहीं खाऊंगा। किसान की पत्नी किसान की बात सुनकर भूत को अपने घर में रखने के लिए तैयार हो जाती है। कुछ दिनों बाद जब जंगल में बारिश होना बंद हो जाता है, बहुत दिनों के बाद हमारे यहाँ से बारिश निकली है और मैं अपने बगीचे में घूमने आई हूँ। तब किसान की पत्नी अपने बगीचे में केला लेने के लिए जाती है, तभी भूत उनके पीछे आ जाता है। अरे मेरे खेतों में तो केलों की फसल बहुत अच्छी आई है, ऐसा करती हूँ कि सारा केला तोड़कर अपने घर ले जाती हूँ, पति के साथ बैठकर खाऊंगी और जो भी केला बचेगा गांव के बच्चों में बांट दूंगी। भूत मन ही मन में किसान की पत्नी को मार के खाने की प्लानिंग बना रहा था।
हो, ये केला तोड़ कर खाएगी और गांव ले जाकर बच्चों को भी बांटेगी। ये केला खाए इससे पहले मैं इसकी गर्दन काट के खा जाऊंगा। तभी मैं कलवा भूत कहलाऊंगा। अरे मैं इस केले को कैसे तोड़ूं? इस केले तक तो मैं पहुंचूंगी ही नहीं। ऐसा करती हूँ कि मैं अपने इस टेबल पर खड़ी हो जाती हूँ और आसानी के साथ केला तोड़ लेती हूँ। किसान आंटी, तुम टेबल पर खड़ी तो हो। जैसे ही तुम टेबल पर खड़ी होगी, तुम्हारी गर्दन एक ही झटके में इस तलवार से काट दूंगा। लाओ, अब टेबल पर खड़ी होती हूँ, मगर कैसे खड़ी हूँ? मैं तो मोटी हूँ। इस शैतान भूत ने तो मुझे ही मार डाला। मैंने इसे इतना खिलाया पिलाया, इंसान खामोश भूत। भूत किसान की पत्नी को पीछे से चाकू मारता है और किसान की पत्नी मर जाती है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भलाई उसी के साथ में करना चाहिए जो भलाई के काबिल हो।